बाघों की अटखेलियों को लेकर के विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर नेशनल पार्क में विगत करीब 2 सालों में 16 बाघों की मौत हो गई है, जिनमें अधिकतर बाघों की मौत टेरिटोरियल फाइट की वजह से हुई। रणथंभौर में लगातार हो रही बाघों की मौत ने जहां वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वह वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये दुखद घटना है। पेश है एक खास रिपोर्ट। कहने को तो प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार बाघों की मौत को लेकर के रणथंभौर सुर्खियों में बना हुआ है। विगत 2 सालों में रणथंभौर में 16 बाघ बाघिन व शावकों की मौत हो चुकी है, जो अपने आप में बेहद दुखद घटना है। वैसे तो रणथंभौर में विगत 1 वर्ष में 16 बाघ शावकों ने जन्म लिया है, लेकिन जिस तरह से रणथंभौर में शावकों का जन्म हो रहा है और बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी तरह रणथंभौर में लगातार आपसी संघर्ष के चलते बाघों की मौत भी हो रही है, जो वन प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। रणथंभौर में वर्तमान में 26 बाघ, 25 बाघिन और 16 शावक हैं। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर के मुताबिक रणथंभौर में क्षेत्रफल के मुताबिक जितने बाघ और बाघिन और शावकों की संख्या होनी चाहिए, उस हिसाब से रणथंभौर में बाघों की पर्याप्त संख्या है। जब रणथंभौर में टाइगर की मौत की बात करते हैं, उसके साथ टाइगर जितना जन्म लिया उसका भी बात करना चाहिए, क्योंकि एक प्रक्रिया है प्रकृति में। अब पिछले 1 साल में 16 बाघ जन्म लिए है रणथंभौर में, और मौत हुआ जो जिस टाइगर से वो अलग अलग उम्र के होते हैं। कुछ बहुत बुढ़े होके मरे हैं, कुछ ये टेरिटोरियल फाइट की वजह से हुआ है। टेरिटोरियल फाइट तब होता है जब मदर के साथ बच्चे रहते हैं, 1-2 साल तक बच्चे मदर के साथ रहते हैं, उसके बाद माँ उसको भगा देते अपने एरिया से। तो उसमें से जो मेल टाइगर है उसको अपना जगह बनाना पड़ता है, क्योंकि जंगल में मेल टाइगर अपना स्थान टेरिटरी बना के उसी में रहते हैं। तो वो जंगल में ऑलरेडी मेल टाइगर्स अपना अपना टेरिटरी में रह रहे हैं, उसके बीच में आके अपने जगह बनाने की कोशिश करेगा, तब होता है टेरिटोरियल फाइट। उसमें ज़्यादातर वो बड़े ताकतवर बाघ जीता है, दूसरे को मार देता है। सर, ये जो टेरिटोरियल फाइट होती है, तो क्या मतलब इलाके की कमी है रणथंभौर में, या क्या और वजह है जिसकी वजह से टेरिटोरियल फाइट होती है? टेरिटोरियल फाइट इसलिए हो रहा है कि हमारा प्रोटेक्शन अच्छा होने की वजह से टाइगर की संख्या बढ़कर रणथंभौर जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जिसमें जितना टाइगर रह सकता है, लगभग उसी पे पहुंच चुका है। अभी और एक टाइगर उसमें जगह बनाने की कोशिश करे तो टेरिटोरियल फाइट होना ही है। सर, रणथंभौर की अगर बात करें तो नर और मादा का क्या रेशो है, और क्या ये भी एक वजह है टेरिटोरियल फाइट के पीछे? नर और मादा का रेशो जन्म में तो एक 1:1 होना चाहिए, और जैसे टाइगर्स बढ़ता है, नरों के लिए खतरा ज़्यादा है। इसके ये दूर भागने का और दूसरे फाइट की वजह से बढ़ते उम्र में नर बाघों की संख्या कम होता जा रहा है, और लास्ट में 10 साल की उम्र के टाइगर्स का अगर आप देखोगे तो एक नर के लिए 2 मादा, एक नर के लिए 3 मादा, इस तरह के रेशियो में पहुंचता है। रणथंभौर में कई कारणों से ये बराबर है, एक नर के लिए एक मादा, इस तरह का भी। तो मादा को लेकर भी टेरिटोरियल फाइट संभव है सर? मादा टाइगर्स कम मारते हैं एक दूसरे को, वो उनका आपस में लड़ाई तो होता है, लेकिन एक मादा दूसरा मादा टाइगर को मारने का वो बहुत कम हम केसेस सामने आए हैं। रणथंभौर में सर अभी वर्तमान की अगर बात करें तो कितने नर, कितनी मादा और कितने शावक हैं? अभी 27 नर है, उसमें से एक कम हो गया कल। 26 नर, 25 मादा और 16 शावक है। रणथंभौर में विगत 2 साल यानी कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 के बीच में 16 बाघ बाघिन और शावकों की मौत हुई है। साल 2023 के जनवरी माह में 1 बाघ व 1 बाघिन और 1 शावक की मौत हुई, तो 10 जनवरी 2023 को बाघ T57 की मौत हुई थी, और फिर 31 जनवरी को T114 और उसके शावक की मौत हो गई थी। इसके अगले महीने ही 9 फरवरी 2023 को बाघिन T19 कृष्णा की मौत हो गई थी। तो वही 2023 में फिर 1 बाघ की मौत हुई, और फिर 10 मई को बाघ T104 को
ट्रैकुलाइज करते समय ओवरडोज देने से उदयपुर में उसकी मौत हो गई थी। तो वही सितंबर में फिर बाघिन T710 के 2 शावकों की मौत हो गई और बाघिन का पता लगाने में वन विभाग विफल रहा। देखिए, टेरिटोरियल फाइट जो होती है वो टेरिटरीज को लेकर के होती है, क्योंकि जो टाइगर है वो एक सॉलिटरी नेचर का एनिमल है। सॉलिटरी नेचर में होने से उसके लिए अकेला रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। वो सिर्फ अपने फीमेल के पास में, मेल और फीमेल का मिलन जब होता है वो मीटिंग के टाइम पे होता है, या फिर जब फीमेल्स के कब्स हो जाते हैं तो वो फीमेल्स अपने कब्स के साथ में रहती हैं, तब जरूर ये एक साथ देखे जा सकते हैं। अदरवाइज टाइगर जो सॉलिटरी नेचर का एनिमल है वो अपनी टेरिटरी, अपना इलाका, अपना एरिया बना करके रहता है। ये टेरिटरी की जो साइज़ है या एरिया जो है वो डिपेंड करता है उस एरिया में मौजूदा खान पान और पानी और हैबिटाट की अवेलेबिलिटी पे। सो फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये 3 चीज़ की जो पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है, लगभग उन्हीं इलाकों को टाइगर अपनी टेरिटरीज बनाता है। अब क्या है, वर्तमान का सिनेरियो ये है कि रणथंभौर में जो टाइगर पॉपुलेशन है वो हालांकि एक्सेस तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम मेल और फीमेल का रेशियो देखें तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है यहाँ पर, क्योंकि उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर फीमेल मेल ही मेल कब्स को जन्म दे रही है, मेल कब्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेल कब्स को या मेल जो भी बड़ा एडल्ट हो जाता है तब उसको इलाके की ज़रूरत पड़ती है। और मेल का और फीमेल का जो इलाका है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। मेल का इलाका बहुत बड़ा होता है, फीमेल का छोटा होता है। तो जब मेल्स कब्स की ज़्यादा संख्या है, मेल्स बढ़ते जा रहे हैं रणथंभौर में, और वो जिन भी इलाकों में रहते हैं, विचरण करते हैं, उन इलाकों में अगर फीमेल्स नहीं है तो जब इनका ये मेटिंग सीज़न शुरू हो गया तो मेटिंग सीज़न के अंदर ये अपने इलाके में फ़ीमेल को ढूंढते हैं। अगर नहीं मिलती है और उसे अगर अपने आस पड़ोस के किसी इलाके में मेटिंग के लिए तैयार फीमेल की कोई स्मेल आती है या कोई इंडिकेशन मिलता है या रोर सुनाई देती है, तो ऑब्वियसली वो अपने इलाके से निकल करके और दूसरे इलाके में जाता है। जब दूसरे इलाके में जाएगा तो वहाँ मौजूद ऑलरेडी उस टेरिटोरीज का मालिक जो डोमिनेंट मेल है वो रहता है, तो इन दोनों में फिर फाइट होती है। जब फाइट होती है तो जो पावरफुल होगा वो जीतेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक रूल है वाइल्ड लाइफ का, तो जो पावरफुल होगा वो जीतेगा। दूसरा है वो या तो सरेंडर कर देगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे जिस टेरिटरी का डोमिनेंट मेल है उसमें दूसरा मेल आता है, वो टेरिटरी छोड़ करके दूसरे की टेरिटरी में एंट्री मारता है, तो वो मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर एंट्री मारता है, तो मेटिंग के लिए वो पागल रहता है। रणथंभौर में टेरिटोरियल फाइट को लेकर के लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर के वन्यजीव विशेषज्ञ यादवेंद्र सिंह का कहना है कि बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट अपनी टेरिटरी को लेकर के होती है। जब भी कोई शावक अपनी मां से अलग होकर अपनी नई टेरिटरी बनाता है तो उस इलाके में पहले से मौजूद बाघ के साथ उसकी फाइट हो जाती है और उस फाइट में एक कमजोर बाघ की मौत हो जाती है। उनका कहना है कि रणथंभौर में एक विशेष इलाके में बाघों की जरूरत की हर चीज उपलब्ध है, चाहे ग्रासलैंड हो, बाघों के भोजन के लिए अन्य एनिमल हो या फिर पानी हो। कोई भी नया बाघ जब अपनी टेरिटरी बनाता है तो उसे भी जीवन यापन के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है और उसी को देख करके युवा बाघ अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में उस इलाके में पहले से मौजूद अन्य बाघ से उसकी फाइट होती है और फिर एक कमजोर बाघ आपसी संघर्ष में मौत हो जाती है। यादवेंद्र सिंह का कहना है कि टेरिटरी के अलावा बाघों के बीच में मादा को लेकर भी आपसी संघर्ष होता है और कई मर्तबा उसमें भी एक बाघ की मौत हो जाती है। लगभग 50-50% है नर और मादा का। एज एन एवरेज अगर हेल्दी पॉपुलेशन किसी इलाके में टाइगर्स की चाहिए तो उसमें 1 मेल और 3 फीमेल्स का रेशियो होना चाहिए, तब तो एक हेल्दी पॉपुलेशन आगे डेवलप हो सकती है। लेकिन चूंकि कब्स ज़्यादा मेल्स हुए हैं तो मेल्स ज़्यादा बढ़ गए, फीमेल्स कम रह गई, तो 50-50% जो है वो नंबर्स हैं इसके मेल और फीमेल के रेशियो में। वाइल्ड लाइफ क्या कहता है कि एक मेल पे कितनी फीमेल चाहिए होती है? 1 के ऊपर लगभग 3 एक हेल्दी पॉपुलेशन के लिए। रणथंभौर में टेरिटरी और मादा को लेकर बाघों के आपसी टकराव और आपसी संघर्ष में बाघों की मौत होना दुखद है। वन्यजीव
विशेषज्ञ यदविंद्र सिंह का कहना है कि रणथंभौर में अगर टेरिटरी और मादा को लेकर बाघों का आपसी संघर्ष रोकना है तो राज्य सरकार और वन विभाग को कड़े कदम उठाने होंगे। उनका कहना है कि सरकार और वन विभाग को रणथंभौर में नया ग्रासलैंड विकसित करना होगा। उनका कहना है कि नया ग्रासलैंड विकसित होगा तो अन्य वाइल्ड लाइफ एनिमल नए ग्रासलैंड की तरफ जाएंगे और जब अन्य एनिमल उधर जाएंगे तो स्वाभाविक ही बाघ भी उनके पीछे जाएंगे। तो बाघों के लिए नया एरिया बढ़ेगा तो आपसी टकराव भी कम होगा और बाघों को पर्याप्त टेरिटरी भी उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही उनका कहना है कि दूसरा, सरकार को रणथंभौर से कुछ नर बाघों को अन्यत्र शिफ्ट करने की योजना बनानी चाहिए, वो भी उन बाघों को जो अपनी नई टेरिटरी को तलाश कर रहे हैं। ऐसे बाघों को चिन्हित कर उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है तो टेरिटरी को लेकर के बाघों के बीच संघर्ष कम होगा और बाघों की अकाल मौत भी नहीं होगी। देखिए, टेरिटोरियल फाइट इसको रोकने के लिए इसमें हो सकता है मेरी बातों से कोई एग्री नहीं हो, लेकिन सबसे बढ़िया जो बात है कि रणथंभौर में काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जो कि अभी भी उन इलाकों में टाइगर्स का विचरण नहीं हो पाता है। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे ये है कि वहाँ या तो ग्रासलैंड्स कम है जिसमें टाइगर को कवर नहीं मिल पाता, क्योंकि सॉलिटरी एनिमल है, टाइगर ज़्यादा दूरी तक ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता, वो स्प्रिंटर है ना कि रनर है। दूसरा, उस इलाके में जब घास के मैदान नहीं है या कोई खाना नहीं है तो हर्बीवर जो एनिमल्स हैं, डियर है, एंटेलोप्स वगैरह हैं, ये भी बहुत कम तादाद में पाए जाएंगे। जब वहाँ पर खाना और पानी टाइगर को नहीं मिलेगा तो उस इलाके में वो टाइगर अपनी टेरिटरी नहीं बनाते हैं। लिहाजा पूरा प्रेशर, जहाँ खाना पानी की व्यवस्था पूरी अच्छी है, व्यवस्था का मतलब जहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहीं टाइगर आपस में एक दूसरे से टेरिटरी के लिए लड़ते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उन इलाकों को फाइंड आउट करके ग्रासलैंड डेवलप करने तो ग्रासलैंड डेवलप करे, वाटर होल्स डेवलप करने हैं तो मैन मेड वाटर होल्स वगैरह ये डेवलप करे, ताकि वहाँ पर सांबर चीतल वगैरह का विचरण शुरू हो और उनके पीछे पीछे टाइगर अपने आप पहुँच जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर क्योंकि नर बाघों की संख्या ज़्यादा हो रही है, फीमेल बाघों से भी ज़्यादा नंबर है नर बाघों का, तो ऐसे नर बाघ को फाइंड आउट करना चाहिए जो कि अभी ताज़ा टेरिटरी बनाने के लिए इधर उधर घूम रहा है, या ऐसा इलाका में वो नर बाघ मिले जिसके आसपास 2-3 और बाघों का टेरिटरी हो और वो सेंटर में फंसा हुआ हो, तो उस बाघ को, ऐसे बाघ को ट्रांसलोकेट करके किसी दूसरे पार्क के अंदर शिफ्ट किया जाना चाहिए। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार को एक बड़े स्तर के ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग के साथ में जितना जल्दी हो सके दूसरे पार्क से जीन पूल को सही व्यवस्थित रखने के लिए दूसरे पार्क से फीमेल्स को भी ट्रांसलोकेट करके यहाँ लाया जाना चाहिए। इस तरह का अगर एक्सचेंज वो जल्दी हो जाता है तो ये टेरिटोरियल फाइट्स रोकने में बहुत कारगर कदम साबित होगा। रणथंभौर में लगातार हो रही बाघों की मौत रणथंभौर के लिए ही नहीं बल्कि वन्य जीव प्रेमियों व सरकार के लिए भी चिंता की बात है। टेरिटरी और मादा को लेकर के बाघों के बीच हो रहे आपसी संघर्ष को रोकने के लिए राज्य सरकार और वन विभाग को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि रणथंभौर बाघों से आबाद रह सके और रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले सैलानियों को यहाँ बाघों की अटखेलियां इसी तरह दिखाई दे सके।